मोदी सरकार 2019 के चुनाव से पहले आरबीआई के जमा पैसे के पीछे पड़ी थी। इस पर एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं। पहला धमाका 2018 में तब हुआ था जब उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था। फिर डिप्टी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने धमाका कर दिया है और अब पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने फिर धमाका किया है। गर्ग ने कहा है कि 14 सितंबर 2018 को बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रहे उर्जित पटेल पर अपना आपा खो दिया था और उनकी तुलना पैसे के ढेर पर बैठे उनकी तुलना पैसे के ढेर पर बैठने वाले सांप से कर दी थी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह दावा अपनी पुस्तक वी आल्सो मेक पॉलिसी में किया है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। गर्ग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पटेल और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा सहित अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक प्रेजेंटेशन और चर्चाओं को सुनने के बाद प्रधानमंत्री को कोई समाधान नहीं निकलता दिखा। गर्ग लिखते हैं कि उसी दौरान पीएम ने गहरी नाराजगी जताई और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री को उतने गुस्से में देखा था। उस बैठक में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा, तत्कालीन डीएफएस सचिव राजीव कुमार गर्ग और आरबीआई के तत्कालीन 2 डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य और एनएस विश्वनाथन भी शामिल थे। विरल आचार्य वही हैं जिन्होंने हाल ही में उर्जित पटेल के इस्तीफे के पहले के घटनाक्रमों का खुलासा कर धमाका किया था। उसी महीने उन्होंने दावा किया था कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व खर्च के लिए 2018 में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि पूर्व की सरकारों के दौरान भी जमा रुपये को मोदी सरकार ने मांगा था। इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति बनी थी। 2017 से 2019 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले विरल आचार्य ने दावा किया था कि रुपये देने से इनकार करने पर केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया। उन्होंने अपनी पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया की नई प्रस्तावना में ये दावे किए हैं। सबसे पहली बार यह किताब 2020 में छपी थी जब आरबीआई ने तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल जब आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और बाद में डिप्टी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया, तब भी आरबीआई और सरकार के बीच टकराव और रुपए ट्रांसफ़र की खबरें आई थी। बहरहाल पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब में उर्जित पटेल के इस्तीफे पर एक चैप्टर लिखा है और उसमें एक घटनाक्रमों का जिक्र किया है उसमें उन घटनाक्रमों का जिक्र किया है जो उनके इस्तीफे से पहले घटे थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व वित्त सचिव ने लिखा है कि मुश्किल आर्थिक हालात और सरकार व आरबीआई के बीच काफ़ी तनाव के बीच हुई बैठक में उर्जित पटेल ने कुछ सिफारिशें पेश की। सब कुछ सरकार को करने के लिए था और आरबीआई के लिए कुछ नहीं, सिवाय इसके कि वह पहले से ही जो कर रहा था, उन्होंने किताब में लिखा है। उस समय पीएम ने अपना आपा खो दिया और उर्जित पटेल पर हमला कर दिया। मैंने उन्हें पहली बार इतने गुस्से में देखा था। गर्ग ने लिखा है, उन्होंने उर्जित पटेल की तुलना धन के ढेर पर बैठे सांप से की, क्योंकि वह आरबीआई के जमा भंडार को किसी भी उपयोग में लेने देने के प्रति अनिच्छुक थे। रिपोर्ट के अनुसार गर्ग ने किताब में लिखा है, उन्होंने कुछ गंभीर कड़वी बातें की। उन्होंने ऐसे कई विषय उठाए जहां आरबीआई की हठधर्मिता भारत को नुकसान पहुंचा रही थी। उन्होंने बरकरार रखे गए अधिशेष पैसे के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने एक पीएम के रूप में उर्जित पटेल को बिना निर्देश जारी किए बोर्ड की बैठक बुलाने और अरुण जेटली और वित्त टीम के परामर्श से मुद्दों का समाधान खोजने के लिए कहा।
गर्ग ने लिखा, 10 अगस्त 2017 को आरबीआई की बोर्ड बैठक में आरबीआई बोर्ड सदस्य के रूप में मैंने पहली बैठक में भाग लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आरबीआई अधिशेष के 44,200 करोड़ रुपए में से 13,400 करोड़ रुपए को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा था। आरबीआई ने बताया कि वर्ष 2016-17 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में लगभग 30,000 करोड़ रुपए हस्तांतरण के लिए उपलब्ध होंगे। गर्ग ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्षों की तर्ज पर अधिशेष का 100% भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए कहा था। गर्ग ने लिखा है कि उर्जित पटेल के प्रति सरकार की निराशा 12 फरवरी 2018 को शुरू हुई, जब वह बैंकिंग क्षेत्र के गैर निष्पादित ऋणों यानी एनपीए से निपटने और इन डिफाल्टरों को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत समाधान के लिए लेने के लिए एक बेहद सख्त फार्मूलेशन लेकर आए थे। सरकार के साथ नीतिगत मतभेदों को लेकर पटेल ने आखिरकार 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि नोटबंदी जैसे फैसले पर आलोचनाएं झेलने के बाद भी पद पर बने रहने वाले उर्जित पटेल ने जब 2018 में इस्तीफा दे दिया तो गंभीर सवाल पूछे जाने लगे कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस दौरान जब आरबीआई के खजाने में मौजूद अतिरिक्त धन सरकार को दे देने का तत्कालीन वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव आया तो सरकार के साथ खड़े रहने वाले उर्जित पटेल का विरोध चरम पर पहुंच गया था। टकराव बढ़ा तो सरकार ने अप्रत्याशित रूप से आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया। यह वह सेक्शन है जो सरकार को आरबीआई के कामों में दखलंदाजी करने की छूट देता है। इस दौर में आरबीआई में सरकार के दबाव का विरोध सिर्फ उर्जित पटेल ही नहीं कर रहे थे। डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने भी खुले रूप से सार्वजनिक मंचों से यह कहना शुरू कर दिया था कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता खत्म करने के परिणाम घातक हो सकते हैं। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार।